नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मानव सभ्यता का जो एक परिचय टॉपिक था, उसका आज ये चौथा और महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी भी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिएगा, जो हमने पढ़ा उसके बाद में हम हर टॉपिक को जब इतिहास में पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एक सीरीज को भी रख रहे होंगे या स्टार्ट करेंगे। तो उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के सीरीज है, जो कि मानव का जो विकास रहा है उससे रिलेटेड है। देखिएगा, सबसे पहला है कि महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले हमें पूर्व पाषाण काल को थोड़ा देखना है। देखिएगा, पूर्व पाषाण काल को निम्न पाषाण काल भी कहते हैं। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण हुआ करते थे, उन उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्या साथियों, कि पूर्व पाषाण काल, जिसे निम्न पाषाण काल भी कहते थे, इसमें इसके जो उपकरण है, यानी कि पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण है, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका चापाल चाम्बिक और दूसरी है हस्तकुटाल संस्कृति। यानी कि एक जो उपकरण है वो चापाल चाम्बिक यानी कि पैबुल संस्कृति के हैं, दूसरे हस्तकुटाल संस्कृति के हैं। चापाल चापिंग क्या है, चापल चापिंग क्या है, प्रश्न ये पूछा जाता है। तो चापल चापिंग एक उपकरणों की बनावट है, अर्थात पैबुल संस्कृति कहा जाता है। चापल चापिंग जो थी, इसी को हम सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं। और चापल चाम्बिक या पैबुल संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति, इनके जो उपकरण होते थे उनकी खोज 1928 में पंजाब की सोहन घाटी में की गई थी, B.N. बाडिया द्वारा। इस बात को थोड़ा याद रखना होगा, परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, हस्तकुटाल संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य हमें मद्रास से मिलते हैं। क्लियर साथियों। अब यहाँ दूसरी बात आती है, पैबुल क्या होता है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पैबुल क्या होता है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो याद रखना पैबुल क्या है। पानी के बहाव में रगड़ खाकर, ये उस समय की बात है जब आदमी का जन्म हो ही रहा था, मतलब मानव धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो उस समय की ये शब्दावली है। पैबुल क्या है, तो पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े पैबुल कहलाते हैं। इस बात को थोड़ा याद रखना कि पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े क्या कहलाते हैं, पैबुल कहलाते हैं। इसके बाद अगला है चापर क्या होता था। यानी कि जब हम पाषाण काल को पढ़ रहे हैं तो वहां पर पाषाण काल में पैबुल का क्या मतलब था, तो वहां का मतलब है कि पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े को जो कि खोज करता थे, उन्होंने पैबुल कहा है। इसके बाद चापर क्या होता है या गड़ासा किसके लिए शब्द यूज किया गया है, तो पैबुल से निर्मित, यानी कि पानी के बहाव से ये पत्थर सपाट हो गए तो उन पत्थरों से निर्मित हुआ औजार वही क्या था, चापर। कैसे, चापर या गड़ासा पैबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण, जिनके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। यानी कि एक तरफ से उसको बहुत ज्यादा धारदार कर देते और दूसरी तरफ से बिल्कुल मतलब खुरदरा टाइप का रहता था। इसको हम गड़ासा या पैबुल कहते थे, सॉरी चापर कहते थे। अगला है चापिंग क्या है। चापिंग या खंडक शब्दावली से क्या मतलब है, तो पैबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाते हैं, वह चापिंग कहलाता था। यानी कि पैबुल पत्थरों से रगड़ खा करके जो टुकड़े चिकने और सपाट हुए, वो तो कहलाए पैबुल। पानी से बहकर, मतलब पानी जिनके ऊपर बहा, जिन पत्थरों के ऊपर, उसके बाद वो सपाट हो गए पानी के बहाव से, तो वो तो कहलाए थे पैबुल। उन पैबुल पर एक तरफ धार बनाई तो चापर या गड़ासा, दोनों तरफ धार बनाई तो चापिंग या खंडक। इस बात को थोड़ा सा ही याद रखना। अगला है प्राचीनतम साक्ष्य। यहां से तो परीक्षाओं में प्रश्न आना ही आना होता है। ठीक है जी। देखिएगा, पशुपालन के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से मिलते हैं। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। दूसरे जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ या आदमगढ़ से मिलते हैं, वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ दो प्रश्न हो गए साथियों, बागौर और आदमगढ़। ऑप्शन में आ जाए तो क्या लगाएं, तो साथियों याद रखना बागौर और आदमगढ़ दोनों ही ऑप्शन में हो और पूछा हो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो संदर्भ में आंसर बागौर में जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीनतम तो बागौर से ही साक्ष्य मिलते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहला जो
पशु पालतू बना था, यानी कि पालतू पशु जो था मानव का वो क्या था, वो कुत्ता था साथियों, इस बात को भी याद रखना। देखिए वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो सांभर से मिलते हैं और ये राजस्थान में है। प्रश्न ये पूछा है हड्डियों से निर्मित औजारों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो चिरांद से मिलते हैं, ये बिहार में है। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कोल्डी हवा से मिलते हैं, ये बेलन घाटी में स्थित है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य या भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहीं से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं और ये पाकिस्तान में है। गलत आवास यानी कि जमीन में निवास करना या कुत्ते के साक्ष्य समाधान है कि जब आदमी का शव दफनाया जा रहा है तो उसके साथ कुत्ते का भी शव दफनाया जा रहा है। इस प्रकार के दोनों साक्ष्य बुर्जहोल्म से मिलते हैं और बुर्जहोल्म का शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान होता है, इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और बुर्जहोल्म जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ एक और पॉइंट याद रखना धान की खेती को लेकर के। धान की खेती को लेकर के परीक्षाओं में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। धान की खेती के जो साक्ष्य है इस आधार पर परीक्षाओं में 3 प्रश्न बनते हैं, वो तीनों हमें याद रहने चाहिए कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो कोल्डी हवा या बेलन घाटी। धान की खेती के प्रथम साक्ष्य, ये प्राचीनतम है, ये प्रथम है, प्रथम साक्ष्य पूछे तो लोथल या गुजरात में। गुजरात का जो लोथल था वो उस समय का हड़प्पा सभ्यता के दौरान हम जब पढ़ेंगे कि ये बहुत प्राचीनतम बंदरगाह भी था। इसके बाद धान की खेती में हम देखा कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं। कहने का मतलब है साथियों, ये जो प्रश्न है ये आप किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इतिहास अच्छे लेवल में पूछा जाता है, वहां से ये पूछा जा सकता है पैबुल, चापल या गड़ासा और चापिंग या खंडक। लेकिन आप अगर सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यहाँ से तो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ साथियों जो आज की वीडियो थी या जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मानव सभ्यता का विकास, वो संपूर्ण हुआ। और आगे हम जिस चीज की बात करेंगे, आगे जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।